जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मिकी के बर्थडे से नेक्स्ट डे उठी सुबह मॉर्निंग में। आज थोड़ा-सा लेट थी, मतलब 4 की लाइन में नहीं उठी थी, 5 वाली लाइन में उठी थी, तो 5 बजे उठी। तो मुझे ऐसा लगता है अब मैं जब 4 बजे के बाद उठती हूँ ना, लेट हो गई हूँ। दुनिया के लिए वो भी 5 बजे भी मतलब काफ़ी जल्दी है, अर्ली मॉर्निंग है। मेरे लिए भी पहले थी, बट अब 4 बजे की आदत हो गई है। तो यहाँ पे मैं आपको टाइम भी दिखा दी हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को ना डाउट रहता है, यार 4 बजे इतना उजाला नहीं रहता, 5 बजे इतना नहीं होता। तो अभी 4:15 के करीब हो रहे थे, तो मैं सुबह उठी क्योंकि बच्चों के लिए लंच वगैरह पैक करना था। इनकी ना हम छुट्टी भी नहीं करा सकते, रात बर्थडे में से आए सब कुछ, तो 1 बज गया था सोने में और बहुत लेट हो गए थे। तो अभी मैं 5 साढ़े 5 ही उठी हूँ, मतलब 4:15। उठते ही पहले गर्म पानी पिया और फिर अपना थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह करी मैंने, एंड देन मैं सीधा चली गई ब्रश वश करके नहाने धोने। बिना एक्सरसाइज वर्कआउट के लगता है कि जैसे चीज़ें अधूरी है, दिन अधूरा है, रूटीन अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। और इससे ना एकदम से एनर्जी आ जाती है। जितनी मैं स्लो थी ना, तो मैंने कहा चाहे 5 ही मिनट करूं, बट फिर भी थोड़ी स्ट्रेचिंग करूं, कुछ भी करूं, तो वो करना ही ज़रूरी थी। उसी से थोड़ी सी एनर्जी आएगी। बहुत ज़्यादा थकावट के बाद भी मैंने 5-7 मिनट, मतलब ज़्यादा नहीं करूँगी, बस 15 मिनट ही मुश्किल से होंगे जहाँ मैंने एक्सरसाइज योगा करी। बस उतना ही टाइम लगा, फिर मैं चली गई नहाने। और ना जासूट पहनाई, मुझे बहुत सुंदर लगता है इसमें। मैंने देखिए वो बनवाई थी सलवार। और आप लोगों की ना काफ़ी दिन से डिमांड आ रही थी, दीदी अपने नए सूटों का कलेक्शन दिखाइए। बस एक टाइम ही नहीं लग पा रहा है, वरना मैंने जो इतने अच्छे सुंदर सुंदर डिज़ाइन कराए हैं ना इन सूटों में, है ना। और कुछ अभी करवाने वाले हैं फेस्टिवल के अकॉर्डिंग, तो उन सब का ना एक हॉल वीडियो बनाऊंगी, जहाँ पे आपको डिज़ाइन वगैरह अच्छे से दिख जाएंगे, बन जाएंगे। देखिए डेली में जो सूट हम पहनते हैं, और उतने ज़्यादा डिज़ाइनिंग वाले तो हम डेली में भी नहीं पहन सकते हैं ना, बट जो सूट पार्टी वेयर थे उनको हमने पार्टी वेयर के अकॉर्डिंग कराया है, और जो नॉर्मल है उनको नॉर्मल बनाया, बट उनमें भी फिर भी काफ़ी कुछ डिज़ाइनिंग कराई है। तो यहाँ पे आज मैं ना सुबह सुबह बच्चों के लिए बना रही हूँ कढ़ी चावल। मतलब मेरे को ये लग रहा था कि यार आटा गूंदूंगी, रोटी बनाऊंगी, फिर सब्जी बनाऊंगी, तो ना कुछ मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा था। बर्थडे के चक्कर में ना कल ध्यान ही नहीं रहा, सब्जी वब्जी कुछ कटिंग चॉपिंग थी नहीं, तो मेरे को लगा चलो ये काम फटाफट कर देती। तो मैंने ब्लेंडर से ही, जैसे आपने देखा अभी वीडियो में, सारी चीज़ें कर दी। बस दही को पहले फेंटा उससे ब्लेंडर से, फिर उसमें बेसन भी उसी से घोल दिया, फिर मसाले भी उसी से घोल दिए, है ना। और ना आप कढ़ी बना रहे हैं, मैंने वैसे कई बार बताया भी है, कुछ भी मत डालिए। अगर आप प्याज भी नहीं डाल रहे ना, सिंपल बस आप ध्यान से ना खड़ा, मतलब सॉरी खड़ा कह रही हूँ, साबुत वाला धनिया और जीरा, मेथी दाना, सौंफ और थोड़ी सी अजवाइन, ये 5 चीज़ें ज़रूर डालें। और उसमें ना थोड़ा सा उन्हें चाहे भून के हल्का सा क्रश कर लो, या ऐसे भी डाल सकते हैं। मैं तो भिगो लेती हूँ, और भिगो के बाद जब उसको बनाते हैं ना तड़के में, तो वो एक अलग ही फ्लेवर आएगा आपकी कढ़ी में। आप बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा, आप ज़रूर ट्राई करें। बट मैं तो प्याज लहसुन मिस नहीं करती हूँ, डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वो भी डाल दिए थे, साथ में प्याज लहसुन अदरक। और जो जो मसाले मैंने उसमें डाले थे ना कढ़ी में, मतलब छाछ में घोले थे, तो थोड़े थोड़े ना प्याज के टाइम मतलब भूनते हैं जब इनको, तब भी डाल देगा ना। प्याज नहीं डालिए तो खाली ऐसे ही, जैसे आपने अगर मेथी में डाली है तो मेथी के साथ थोड़े से मसाले और डाल दें, तो इससे ना टेस्ट कढ़ी का बहुत अच्छा इन्हेंस होता है, मतलब बढ़ जाता है। हल्के से मसाले अलग से ऐड कर दो, थोड़े से उसमें ऐड कर दो, है ना। और फिर इसको चलाते चलाते करा, तो देखिए यहाँ पे क्या टाई टाई फिश हुई। सुबह सुबह इतनी मेहनत से बना रही थी, और ना सिलेंडर ख़त्म हो, तो बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा यार आज तो मतलब हो ही क्या रहा है। एक तो नींद नहीं खुल रही थी, थकी हुई थी मैं। फिर जैसे तैसे आज सब्जी की भी कोई तैयारी नहीं थी, वो भी करा, है ना। और फिर यहाँ पे गैस भी ख़त्म हो गई, मतलब। तो फिर मैंने दीदी को कॉल करा फटाफट, मैंने कहा मिकी के लिए क्या बनाया, तो उसने कहा कि मैंने तो मिकी के लिए पराठे बनाए और जीरा आलू बनाया है। तो मैंने कहा कि ठीक है, अब कान्हा के लिए भी बना दियो 2 पराठे और जीरा आलू। मतलब जीरा आलू तो बने ही हुए थे, मैंने कहा वही दे दे, मैं उसके ना गैस ख़त्म हो गई है सुबह सुबह। तो उसने मेरे से पूछ रही थी उस टाइम पे आज लंच में क्या बना रही है, तो मैंने उसको बताया था मैं कढ़ी बना रही हूँ। तो कह रही मिकी तो कढ़ी खाएगा नहीं। फिर मुझे लगा कि यार जब तक तो ना उसका कॉल आया था, मैंने घोल वोल दी थी, और मैंने कहा अब तो मैंने बना दी है कढ़ी, देख लियो दे दियो, उसको क्या पता चलेगा, स्कूल में तो खा ही लेगा। फिर भी ना उसने सोचा कि भाई नहीं बच्चा तो खाएगा नहीं, तो उसने ना बाई चांस ही मतलब आलू जीरा आलू बना लिए, पराठे बना लिए। तो आज लकीली ऐसा हो गया, और वो मेरे भरोसे रह जाती और गैस खत्म हो जाती ना, तो हम कहीं के नहीं रहते, क्योंकि लेट हो जाते हैं। हाँ, फिर मैं ऊपर वाली किचन में शायद शिफ्ट करती, पर फिर भी लेट हो जाते हैं। बट ये था ना, उतने टाइम में उसने वो रेडी कर लिए थे पीछे से, जब तक हमारी गैस वैस मतलब वो ये सॉल्व हुआ। तो आज अच्छी खासी बारिश हुई मिकी के बर्थडे से नेक्स्ट डे, है ना। तो यहाँ पे मैं अंदर काम कर रही थी, और यहाँ पे खूब बारिश हो रही थी। तो गाइस यहाँ पे बना लिए, बच्चे स्कूल चले गए थे, तो कढ़ी हमारी बन गई है, रोटी वोटी बन गई थी। यहाँ पे मैं ना दिन में आराम करा। फिर आज मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ना एक सिल्वर का मेरे पास मंगलसूत्र आया था। इंस्टा पे जो है बहुत सारे लोग देख चुके होंगे। तो गाइस मुझे ना इसका सच में जेन्युइन रिव्यू देती हूँ, मुझे काफी अच्छा लगा। देखिए मेरा गोल्ड वाला इसके आगे कितना फीका लग रहा है, क्योंकि ना
एक तो उसको डेली में पहनते हैं, ये नया भी है। बट जो मैंने ना 1-2 बार और पहले भी मँगाए हैं, इनकी ना शाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है, मतलब काफ़ी सुंदर रहते हैं और ना डिज़ाइन बिल्कुल ऐसे रहता है जैसे ये डायमंड के हों और ये सिल्वर की चेन में बने रहते हैं, वैसे मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए अब मैं इंस्टा पे तो हमेशा आपके साथ दिखाती हूँ, आज यूट्यूब पे भी दिखाती हूँ। अगर आप लोग भी चाहें मँगाना तो मँगा सकते हैं, है ना? वो तो मैंने पहन के भी देखा, मुझे तो बहुत सुंदर लगा। कई बार ऐसा होता है ना जैसे घूमने-फिरने जा रहे हैं जीन्स वगैरह पे तो उसपे भी चल जाते हैं, अच्छे लगते हैं ये। तो इयररिंग्स भी थे, खाली इयररिंग्स पहन लो, खाली मंगलसूत्र पहन लो, डेली में पहन लो, किसी को गिफ्ट दे दो। तो मुझे तो काफ़ी पसंद आया था ये वाला, तो मैंने सोचा चलिए इसका ना एक रिव्यू भी दे देती हूँ आप लोगों को, क्या पता आप लोगों को भी अच्छा लगे ये। सो वही अपना डिनर विनर करके सो गए। नेक्स्ट डे की वीडियो है, सुबह मॉर्निंग में उठी और आज मैंने पहना था एक बहुत ब्यूटीफुल सा सूट। तो चलिए गाइस आज आपके साथ ना अपना मेकअप लुक शेयर करती हूँ। बहुत सिंपल सा जो बेसिक मैं डेली में मेकअप करती हूँ। आप लोगों की ज़्यादा क्वेरी रहती है दीदी मेकअप भी शेयर करना, बहुत बार आती है। तो देखिए सबसे पहले नहा के मैं अपनी क्रीम लगा लेती हूँ सनस्क्रीन। सनस्क्रीन ना मैं मोस्टली प्रेफ़र करती हूँ एसपीएफ 50 की हो, तो वो अलग-अलग तरह की होती है। उसके बाद मैं लगाती हूँ ग्लो मॉइस्चराइज़र और हल्का सा ना पीच सा शेड जो है। तो इससे क्या है जो हल्के-फुल्के स्पॉट हैं, दाग-धब्बे हैं फेस पे तो वो भी ब्लर सा कर देता है। मतलब एक हल्का सा ना फेस पे बेस बना देता है, तो और कुछ लगाने की नीड नहीं रहती। तो ये मैंने लगा लिया, इसने काफ़ी अच्छा सा बेस बना दिया था। और आपको पता ही है, मैं अभी ना आईफ़ोन से शूट कर रही हूँ, तो उसमें तो एक-एक चीज़ इतनी ज़्यादा हाइलाइट हो जाती है नॉर्मल कैमरे में, बहुत ज़्यादा बेकार दिखाता है, जितना है नहीं। तो यहाँ पे मैंने अपना रूटीन में मैं काजल तो मैं हमेशा ही अप्लाई करती हूँ, क्योंकि इसके बिना ना मुझे थोड़ा-सा अजीब-सा लगता है, मतलब मुझे खुद को अच्छा फ़ील नहीं होता, तो काजल लगा लेती हूँ, तो मेरा थोड़ा ठीक लगता है फिर। फिर लगाई लिपस्टिक, नॉर्मल यही मेरा रहता है और ना लिपचिक टिंट जो रहता है ना, वो मैं अप्लाई करती हूँ चिक्स पर क्योंकि एक तो वो नेचुरल रहते हैं और बहुत ज़्यादा ना पिगमेंटेड रहते हैं, तो हल्का-फुल्का लगा लो तो अच्छा-सा रहता है, ग्लो सा उनका, है ना? ये नहीं है कि सुबह-सुबह मेकअप किट खोल के बैठ गई और मेरी ना एक छोटी-सी मेकअप किट अलग है, तो उसमें ये सारा सामान डेली का जो मेकअप का रहता है ना, वो मैं अलग ही रखती हूँ। जिसमें मेरी डेली की ये सनस्क्रीन है और लिपस्टिक्स हैं, एक छोटी-सी है उसमें बस छोटा-छोटा सामान है जो मतलब डेली बिल्कुल बेसिक वाला सामान है। बाकी जो हमारे मेकअप वाली किट है ना, जो प्रॉपर है हमारी वैनिटी मेरी और दीदी की, जिसमें हम करते हैं, तो वो हमारी अलग रखी रहती है। उसमें काफ़ी सारा मेकअप रखा रहता है और जो मेरे पास यहाँ पे मेरे जो मैंने ड्रेसिंग अपना शिफ्ट किया हुआ है पीछे, तो उसमें तो वैसा भरा हुआ है जो मेरा कभी-कभार निकाल के यूज़ करती हूँ क्योंकि कहीं जाना है पार्टी में, कुछ मिल नहीं रहा है, ऊपर वाली हमारी वैनिटी में कुछ चाहिए तब। वरना सामान तो हम मतलब मँगाते रहते हैं और यहाँ पे भी ऐसा होता है आधी बार मैं नीचे भी रेडी हो जाती हूँ और वैसे तो मोस्टली हम ऊपर ही रेडी होते हैं। तो आज मैंने मँगाया था एक चूड़ा, तो इसकी अनबॉक्सिंग करी और ये मुझे बहुत सुंदर लगा था, एकदम यूनिक सा था, तो मैंने सोचा चलिए इसको मँगा लेती हूँ। तो आप लोग हमेशा पूछते हैं कि आप अभी इतने मतलब शादी को इतना टाइम हो गया चूड़ा क्यों पहनते हो? तो गाइज़ इसका रीज़न ये है कि ना मैं पहले हमेशा से ना चूड़ा पहना है जब तक कान्हा नहीं हुआ था। तो उससे पहले-पहले तो मेरे को ये था कि चलो मैं मतलब अभी तो मेरे बच्चे हैं नहीं तो चूड़ा पहन लेती हूँ। क्योंकि ऐज भी ज़्यादा नहीं थी और लगता भी नहीं था, है ना? चाहे 3-4 साल हो गए थे, 3 साल बाद कान्हा हुआ था, हाँ, 3-4 साल में ही। तो मुझे था कि चलो पहन लेती हूँ, 3 साल कोई ज़्यादा टाइम नहीं होता है, पहन लेते हैं। फिर वो पहने और उसके बाद कभी मैंने चूड़ियाँ पहननी स्टार्ट करी ना, तो वैसा होता था जैसे सर के नीचे हाथ चला गया, वो मॉल गई और हाथ में लग गई। कभी मुझे लगता था कान्हा को लगने का डर है, तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें डालती थी। फिर हाथ देखिए नंगा तो रखते हैं नहीं, तो मुझे ऐसा ही कुछ डालना पड़ता, तो मैं ले दे के ना फिर मैं वापस से चूड़ा की चूड़ियों पे आ जाती थी। जो इसकी चूड़ियाँ रहती थी ना, यही 4-4 डाल लेती थी कि तो लाइट वेट रहती हैं, है ना? और लगने का भी डर नहीं लगता। तो मैंने हमेशा से मतलब अभी तक ये चूड़ा ही रहे हैं, अभी नहीं पहले भी, बहुत पहले। हमेशा ही, है ना? और यही पहनते-पहनते तो फिर यहाँ पे जैसे वीडियो वगैरह हम बनाते थे तो हमारे लिए तो नॉर्मल था क्योंकि मैं पहनती ये थी, मुझे सूट ये करती थी। तो बाकी सबको लगता था कि शायद पता नहीं ये इस तक क्यों पहनती हैं। तो इस तरह का ये था तो इसलिए मैं मँगा लेती हूँ और मेरे पास ना इनका बहुत कलेक्शन है, कोई पिंक में, मैजेंटा में है, कोई पर्पल में है, कोई ग्रीन में है, कोई में है। तो अलग-अलग तरह के चूड़े हैं मेरे पास काफ़ी सारे। अब हम मैचिंग भी मँगा लेती हूँ। पहले तो सिर्फ़ एक ही चलता था रेड या मैरून, 2 ही शेड चलते थे जब हमारी शादी हुई थी ना। और आज मैंने पहना एक बहुत ही प्यारा-सा सूट, इसके लिए भी मुझे ना मतलब आज कमेंट मैंने देखे थे तो पूछ रहे थे, "दी आप गर्मी में ऐसे सूट कैसे पहन लेते हो? फिर मेकअप कर लेते हो, फिर काम भी करते हो, कैसे करते हो?" तो देखिए नहा के तो हमारे यहाँ सिंपल सूट ही पहनते हैं, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, है ना? और जब मैं ना अकेले भी रहती थी, तो गाइज़ मैं आपको बहुत सारी चीज़ें वैसे ही बताती हूँ, ये नहीं कि अभी हम वीडियो बनाने लगे हैं तो ये मैं कर रही हूँ, नहीं। जब मैं अकेले रहती थी ना, तो ऐसा होता था कि मैं पजामे वगैरह में तब तक रहती थी जब तक नहाई नहीं हो, जैसे सुबह और दिन में नहा धो के ना फिर मैं एक सूट ही पहनती थी क्योंकि मेरे पास तब भी बहुत सारे सूट थे। दीदी जितने बनाती थी ना मम्मी यहाँ से सेम उतने ही मेरे को सूट बनवा के भेजती थी। फिर मैं घर जाती थी तो हमारी माँ का भी प्यार उड़लता था कि भई बेटी आई है इतने दिन में, तो वो भी सूट बनाती। फिर मुझे लगता था सूट बनेगा क्या? मैं बनवा के ले आती, खरीदते भी हैं, स्टिचिंग भी जाती है।
तो मेरा था कि हाँ, मैं नहा धो के वहाँ पे भी सूट वियर करती थी। कभी ऐसा हो गया तबीयत ख़राब है या कुछ है, तब मैं हमेशा बस पजामे टी-शर्ट में रहती थी और वरना तो मैं डेली ही सूट, कुर्ती, लेगिंग वग़ैरह मतलब इनमें ही रहती थी। कभी कोई पुरानी पिक मिलेगी ना आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं नॉर्मली ऐसे ही रहती थी इनके साथ वहाँ पे भी। तो हमें अच्छा लगता है और मतलब अच्छे-अच्छे सूट डिज़ाइनिंग के पहनो तो मतलब आदत पड़ गई है और ऐसा नहीं है कि भई बहुत भारी सूट हैं और ऐसे पहन लिया। हाँ, कुछ सूट रहते हैं कि जैसे हमने पहने और बहुत हेवी हैं, नहीं पहने जा रहे तो चेंज कर लेते हैं, फिर हल्के-फुल्के पहन लेते हैं। अब जैसे कि ये सूट पहना था तो काफ़ी हल्का ही था, इसमें अंदर कॉटन का इनर लगा था, ऑर्गेन्ज़ा तो बहुत ही हल्का फैब्रिक रहता है, तो मतलब ये तो चल जाता है नॉर्मल। तो आज भी बारिश का मौसम था तो मैंने आज बनाए गोभी के पराठे और ना एक ही मतलब छोटी-सी गोभी पड़ी हुई थी तो मैंने उसके साथ ना उतनी ही क्वांटिटी में प्याज़ ले ली। इन दोनों को ना मैंने चॉपर में चॉप कर लिया और हरी मिर्च डाली इसमें और ना गोभी के पराठे में थोड़ी तेज़ अदरक डाल के फिर बना के देखिए कितना अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने मतलब ऐसे ही बनाती हूँ, मम्मी हमारी ना ऐसे ही बनाती थी तो मुझे बहुत टेस्टी लगता है। इसको हल्का-सा फ्राई करें और इस मसाले को तो किसी ने रेसिपी पूछी थी तो मैं बता दूँ। देखिए जैसे आप तड़का लगाते हैं ना, ऑयल लीजिए जो भी आप ऑयल लेते हैं, उसमें जीरा डालिए, उसमें डालिए थोड़ा हींग, थोड़ी-सी कसूरी मेथी, फिर आपको उसमें प्याज़ भून लेनी है ना? और अदरक डाल लेना है अच्छा-सा, हरी मिर्च डालनी है, फिर गोभी जो कसी हुई है जो और इन सबको पहले मतलब डालने से पहले प्याज़ करनी है बिल्कुल गोल्डन, बिल्कुल जब तक गोल्डन सी हो जाए, जैसे दाल में मतलब उस टाइप का ही एक तड़का तैयार करना है आपने सेम। फिर उसमें गोभी ऐड कर देनी है। अच्छे से मिक्स करना है, गोभी को भी तब तक कर लेना है जब तक कि वो सिकुड़ के या फिर एकदम सॉफ्ट होके आधी सी ना रह जाए, है ना? और उसमें सारे मसाले डालने हैं आपने, नमक, मिर्च, हल्दी आपकी मर्ज़ी है, वरना कसूरी मेथी, कश्मीरी मिर्च, लाल मिर्च और जो भी मसाले आते हैं, हल्का-फुल्का गरम मसाला। तो बस जो फ्लेवर है ना मेन, वो सब्जियों का है, जो उसमें लहसुन, अदरक, प्याज़ वगैरह डले हैं। इन मसालों की तो इतनी नीड नहीं है, थोड़े बहुत ही डालिए, धनिया, लाल मिर्च, नमक। 3 बेसिक मसाले डालोगे इनफ है, बस उतना डाल कुछ मिक्स कर लो और इसमें डालनी है हींग। तो गाइस बहुत ही यम्मी फ्लेवर आता है इसका गोभी के पराठे और उसको फिर आप अच्छे से मतलब या तो आप तवे पे बिना घी के सेकिए या घी के साथ सेकिए, है ना? ऊपर से बस आप मक्खन डाल के सर्व करके देखिए। एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। आप लोगों को सच में बहुत पसंद आएगी, जो मुझसे पूछ रहे थे दीदी आप कैसे बनाते हो? तो गाइज़ अभी जो गोभी आ रही है ना, अगर आप इसकी सब्ज़ी वगैरह बनाएँगे वैसे तो खाने में बहुत टेस्टी लगेगी क्योंकि अभी सर्दियों के बाद काफ़ी दिन का ब्रेक मिल गया है गोभी से। पर अभी ना क्या है, बारिश आ गई है तो कीड़े-वीड़े भी निकल सकते हैं। तो आपने क्या करना है, ध्यान रखना है सब्जियों का, मतलब मेनली गोभी का। आपको इसको गरम एकदम खौलते हुए पानी में नमक डाल देना है और गैस बंद कर देनी है। फिर उसमें आपने गोभियाँ डालनी है अपनी जो भी है। छोटे-छोटे फूल हैं तो एक साथ डाल दीजिए, बड़ा फूल है तो उसको काट-पीट के डाल दीजिए, है ना? और अगर आपको साथ के साथ बनाना है तो आप इसको एज़ इट इज़ ठंडे पानी से वॉश करके यूज़ कर लीजिए। अगर आपको इसको स्टोर करना है तो आपने इसको छोड़ देना है एंड देन फिर एकदम ठंडे पानी में डाल देना है ताकि इसका कुकिंग प्रोसीजर रुक जाए और ये ज़्यादा गली सी ना हो। अगर आपको 2-4 दिन में यूज़ करनी है ना तो वो गले ना, जैसे आप लाए थे वैसे ही उसकी मतलब मेंटेन रहे। बस हाँ, हल्के-फुल्की जो इसमें से गंदगी थी और जो दवाइयाँ वगैरह छिड़के रखते हैं वो सब निकल जाए। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, इससे सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनी रहती है, मतलब गंदगी तो निकल जाती है, सब्ज़ी भी अच्छी बनती है, थोड़ी-सी बॉयल हो जाती है ना। तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करें इसको। तो इस तरह की रेसिपी ना, मतलब अगर आप ये गोभी का बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो एक दिन पहले बना के रख लीजिए रात में और ना फिर सुबह सिर्फ आपको इसकी स्टफिंग करनी रहेगी तो बहुत ही अच्छी बनेगी, टेस्टी बनेगी, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। बट मैं तो फ्रेश बना लेती हूँ और मुझे तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है क्योंकि आदत है ना। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं और आपको लगे कि भाई इतनी सारी चीज़ें ताम झाम लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सिंपल वे में भी बनाते हैं, है ना? तो आप इसकी तैयारी एक रात पहले करके छोड़ सकते हैं और फिर सिर्फ इसको स्टफ़ करना है। आप इसको फिर घी में बनाइए, सिंपल बनाइए, जैसे मर्ज़ी बनाइए, बहुत यम्मी लगता है। और सर्दियों में तो इन पराठों की बात ही अलग होती है। और गाइस मेरे से कोई पूछ रहा था कि डीवा स्कूल कब से जाएगी, तो मुझे लगता है कि डीवा की तो शायद एज अभी काफ़ी छोटी है, 2 ही साल की वो हुई है, तो अभी तो स्कूल का नहीं है उसका मतलब जाने का। तो मैं शायद उसको अभी तो इस साल तो प्ले वे में भी नहीं भेजूँगी, नेक्स्ट ईयर सोचेंगे कि इसको प्ले में भेजना है, फिर उससे नेक्स्ट ईयर इसको शायद स्कूल में भेजें, नॉर्मल जैसे स्कूलों में जाते हैं। तो अभी तो नहीं भेज रहे हैं। मैंने ना कान्हा के टाइम पे ऐसे ही करा था, उसको 2 साल का था ना तो उसको स्कूल में भेज दिया था, वो भी इसलिए क्योंकि मैं वहाँ अकेली रहती थी और ना वो ना मतलब अकेला बच्चा जब रहता है न्यूक्लियर फैमिली में तो उसकी थोड़ी लर्निंग प्रोसेस ना स्लो रहता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मोस्टली नहीं बट कुछ बच्चों का। कुछ बच्चे तो न्यूक्लियर फैमिली में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो इसका थोड़ा स्लो था मिकी के अकॉर्डिंग। मिकी सेम ऐसा था जैसे कान्हा है, इसको बच्चे भी नहीं मिलते थे सोसाइटी में इतने खेलने के लिए, इसके एज ग्रुप के भी नहीं थे और मैं ऐसे कुछ खास फ्रेंड्स वगैरह बनाती भी नहीं थी शुरू से ही। तो एक मेरी कोई ऐसी फ्रेंड भी नहीं थी, जो थी एक आध दो जिनसे बात होती थी तो उनके बच्चे इतने बड़े बड़े थे, ज़्यादा मतलब छोटे बच्चे नहीं थे, तो यही था, कान्हा बेचारा अकेला रहता था।
तो मुझे ना ये लगता था कि इसको कहीं पास के स्कूल वगैरह में छोड़ा हूँ, जहाँ पे सिर्फ इसको पढ़ना वढ़ना ना हो, बस अपना टिफ़िन वगैरह खाए और खेल कूद के आ जाए, क्योंकि प्ले में तो होता ही ये है ना। तो मैंने इसको स्कूल में डाल दिया था 2 साल के को, और ये ना इसमें ना काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हुई थी, सच्ची बताऊँ तो। ये तो फ़र्क पड़ता है कि हाँ इम्प्रूवमेंट होती है, बट हमें लगता है डीवा तो ऑलरेडी मतलब बोलना सीख गया है, जो इस एज में आना चाहिए उतना तो उसको आता ही है, तो इसको स्कूल में भेजने की इतनी नीड है नहीं। अगर बच्चा अकेला है, न्यूक्लियर फैमिली में है, और आपको लगता है कि भाई नहीं सीख पा रहा है चीज़ें ढंग से, है ना, और आप उसको उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि मदर होती है ना, कितना भी काम कर ले, बच्चे के साथ कितना भी खेल कूद ले, उसमें वो एनर्जी नहीं रहती है जो एक बच्चे को चाहिए, क्योंकि वो तो उसको अपने साथ के बच्चों के साथ ही मिल सकती है, वो सारी चीज़ें जो वो सीख सकता है उनसे, है ना। जहाँ एक मदर को सिखाने में उसे 10 दिन 15 दिन लगेंगे, अपने साथ वाले बच्चे से वो 2-3 दिन में सीख लेता है। तो ये तो मैंने खुद से नोटिस करा था, और काफ़ी चेंज भी आया था, तो उसके लिए तो एक ज़रूरी हो गया था। पर मुझे लगा यार, जब से बेचारा स्कूल जाते जाते अब तक स्कूल जा रहा है, बट क्या हुआ उसके बीच में, आप सबके साथ भी ये हुआ कि बच्चों को ब्रेक मिल गया था कोविड के टाइम पे, बट डीवा के साथ ये सब होने वाला नहीं है। तो चलिए गाइस, और मैं तो चाहती भी नहीं हूँ कि ऐसा हो आगे, कभी ऐसी कोई घटिया बीमारी आए, है ना। बच्चे नॉर्मल स्कूल जाते रहने चाहिए। तो आज तो पता नहीं कहाँ की बातें छेड़ दी आप सबसे। तो चलिए अभी तो फिलहाल इस वीडियो को करती हूँ एंड, मिलती हूँ कल नए व्लॉग के साथ। और गाइज़, आपको अगर मेरे वीडियो में छोटी सी जरा सी कुछ भी चीज़ अच्छी लगती है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। वो इसलिए कहते हैं सब्सक्राइब, क्योंकि पता है वो हमारे बच्चों ने खुद कोई 1000 चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, हमें 1 रुपया नहीं देते। तो ऐसा नहीं है आप सब्सक्राइब करके पैसे देने पड़ते हैं, बस ये रहता है अगर हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना, तो हमें मोटिवेशन मिलती है कि लोगों को पसंद आ रही है और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो